जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको जो इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अयूब कासा ऑफिशियल देख रहे हैं, उन सबको मैं अपने इलाके, अपने गांव, सिंध के गांव मददपुर से खुशामदीद कहता हूं। और यही रास्ता जिसके ऊपर मैं जा रहा हूं, ये हमारी जो आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं, तो दोनों अतराफ़ में उनकी ज़मीनें हैं। और लेकिन जो हमारे हिस्से में आई है वो थोड़ी सी आगे की तरफ है। और गर्मियों के दिन हैं और जून की शुरुआत है, और जो कुर्बानी की ईद है वो ज़रा करीब करीब है, और साल है 2025। गो के सारी ज़मींदारी जो है यहाँ की मेरा बड़ा बेटा रेहान करता है, और सोबतपुर बलूचिस्तान की सारी ज़मींदारी जो है वो मेरा बेटा सलमान करता है। और मैं और मेरा सबसे छोटा बेटा शहेक, हम बस वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब और उसी में, क्योंकि शहेक ने जो है ना वो मीडिया साइंसेस किया हुआ है और वो डायरेक्शंस की तरफ तो था, लेकिन बस फिर डायरेक्शंस की तरफ नहीं है। अब अपनी एक निजी इदारे के साथ मुंसलिक है और मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखता है, और इस वीडियो को भी शहेक ही एडिट करेगा और वही इसको अपलोड भी करेगा। तो रेहान चुके कोयटा जा चुका है फैमिली के साथ, तो मैंने कहा कि चले ज़रा मैं ज़मीनों का चक्कर लगाता हूँ, जाके ट्रैक्टर काम कर रहा है वो देख लेता हूँ, और नहरों की सफाई का काम जो है वो हो रहा है वो देख लेता हूँ। ये जो नहर की सफाई है वो हम सब भाइयों की मुश्तरका है, तो इसलिए सब भाई इसको देखते हैं। और ख़ास तौर पे मेरा छोटा भाई प्रोफेसर एजाज़ खोसा साहब देखते हैं उसको, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव ज़मींदार है। और रेहान से भी मुझे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ी प्रोग्रेस दिखाएगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़। अब जाके देखते हैं कि मशीन जो है वो ट्रैक्टर के काम है या जो मशीन है वो कहाँ पहुँचा है। ये अब मैं जो गांव है मेरे नाम पे है, ये वाला अयूब कासा के नाम से है, बस इसी तरह टेक्निकली नाम तो बस यही है। लोग 2010 के सैलाब के बाद इसका नाम जो है वो अयूब कासा रखा गया। ये बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। और ये एजाज़ भाई की ज़मीन है, इस तरफ छोटे भाई की, इस तरफ भी, और बाकी हाल वाल वहाँ जाके करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अपनी ज़मीनों पे हूँ, और ज़मींदारी तो खैर मेरे बेटे करते हैं, चाहे वो यहाँ पे सिंध की ज़मींदारी हो या बलूचिस्तान की ज़मींदारी हो, तो वो करते हैं। मैं तो ऐसी आवारा आदमी हूँ, कभी इस देश तो कभी उस देश। चूँकि बेटा गया हुआ है कोयटा अपनी फैमिली को लेके, तो मैंने कहा कि चले ज़रा मैं चक्कर लगा लेता हूँ। तो इस वक्त हमारी जो ज़मीन की तैयारी है वो हो रही है। अभी पानी आया नहीं है हमारी नहरों में, क्योंकि यहाँ पे पानी हमारे पास ज़रा लेट आता है ख़रीफ़ के लिए। ऑलमोस्ट मिड ऑफ जून इस तरह से पानी हमारे पास पहुँचता है। अल्लाह करे कि वो वक्त पे पानी पहुँचे, अल्लाह करे पानी पूरा भी हो। हमारे पास जो नहरी सिस्टम है वो है तो बहुत पुराना, ज़रा गोरे के ज़माने का है, तो वो कहीं बहुत अच्छे मेंटेन हो रहे हैं और कहीं वो साथ से उसकी मेंटेनेंस नहीं है, और जहाँ उसकी मेंटेनेंस नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है।
तो अल्लाह करे कि वो भी बराबर हो, ताकि हमारे पास जितना पानी आए उसकी यूटिलाइजेशन बराबर हो। यहाँ पे थोड़ी सी जैसी खाद की कंपनियाँ हैं या जो खाद बेचने वाले लोग हैं, एक तो वो बहुत महंगा खाद भी बेचते हैं और उसके बाद फिर वो खाद ज़रा अच्छा होता भी नहीं है। हाँ, उसमें हम जैसे कहते हैं 2 नंबरी, बल्कि हम 2 नंबरी पे खुश होते हैं कि यार 2 नंबरी हो भी ठीक है, कोई 10 नंबरी ना हो। इसी तरह से जो बीज है, तो जो बीज की कंपनियां हैं वो भी प्रॉपर बीज नहीं देती हैं और मौसम का दारोमदार भी होता है। पिछले साल मौसम जो है वो ज़रा फेवरेबल नहीं था और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, तो इसलिए उसका ख़रीफ पे भी असर पड़ा और फिर रबी पे भी असर पड़ा। ज़मींदारों का जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ट्रैक्टर की सूरत में हो, चाहे ज़मीन को लेवल करने की सूरत में हो, तो वो ज़मींदारों का और फिर ख़ास तौर पे जो हमारे जो बज़गर हैं, जो ज़मीनों पे काम करने वाले लोग हैं, तो इनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो फिर उस तरह से प्रॉपर ना इनको उनके मेहनत का सिला मिलता है, ना फिर वो ज़मींदार को मेहनत का सिला मिलता है। मुझे उम्मीद है कि ख़ास तौर पे जो बीज की कंपनियां हैं या ख़ास तौर पे जो खाद की कंपनियां हैं, बड़ी नामवर कंपनियां हैं, वो ज़रा खाद पे थोड़ा सा नज़रसानी करें और हुकूमत से ये अपील है कि ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को देख लें कि पूरा माहौल जो है वो ज़मींदार के लिए फेवरेबल नहीं है। और ज़मींदार के लिए अगर फेवरेबल नहीं होगा तो ज़मींदार अपनी ज़मीनों की तरफ जाएगा नहीं, वो किसी और काम की तरफ चला जाएगा। और फिर ये जो क्लास है, जो कि वर्कर्स क्लास है, जो ज़मीनों पे काम करती है, ये फिर किसी और पेशे की तरफ चले जाएगा। तो ये तो आपकी रीढ़ की हड्डी है जो एग्रीकल्चर है। तो ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान में जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, उसकी तरफ सिंध में फिर हम अगर ये अपर सिंध कहें, जिसमें जैकबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि बिल्कुल बलूचिस्तान के साथ साथ है, अगर इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो हो तो मेरा ख़्याल है कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ का बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो बहरहाल इसी बहाने मैंने कहा कि चलें आपको ज़रा मैं अपनी ज़मीनों की सैर भी कराऊँ और आपसे बातचीत की। थैंक यू। का गाँव और मेहूपुर सोबतपुर गाँव आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ अपने गांव मेहूपुर, डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर, बलूचिस्तान। यहाँ का भी ज़रा एक राउंड लगा लें, यहाँ का भी एक चक्कर लगा लें। ज़मीनों की यहाँ पे भी तैयारी हो रही है। इस तरफ हमारा एक जो कैनाल है, डेजर्ट कैनाल, जो कि इरिगेट करता है। अब ज़रा नया नया पानी आया है उसमें, जून की शुरुआत है। सिंध की तरफ अभी पानी हमारी तरफ आया नहीं है। मैंने कहा ज़रा हम ये एक राउंड लगा लें। उसी पानी वाली हिन्ने हिसाब में ठा रहे हैं। हिन्ने हिसाब में ठा रहे हैं। ना इधर पानी 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 ना है ना छाप। भाई पानी थोड़ा मथे जर जो को ना। हां अब वो पानी अगर पानी भी खड़ी है वो आई वही असा जा सब आप पानी खणी साईं हो तो नलको मिठो तो नलको मिठो हो नलको मिठो हो एडो ए बार नलको एते बोल लगा एते बोल लगा बाबा टेटे बोल ये सिनो का है तो एक वाए तो एक तुझे बोल लगा
हाणे वरी की हाणे जी काथे साईं जो थोरो जर जेको आहे न मथे रखाए जी हाणे वरी की हाणे पवंदो न हाणे पवंदो जी जेको आहे कमकार न कराए तो हाणे पवंदो जर जेको आहे न मथे रखाए जी हेठि रही वञे त न कौड़ो थिए न त तूं WhatsApp ला जो ॻोल्हे थो यार बाबा लाइन चेंज कराए उहो लाइन विच माण्हू चिकाए सघे थो लेकिन पंहिंजो माण्हू बोर बि हाणे न WhatsApp लाइ लाइन कॾहिं कीअं हे त पंहिंजे हथ में हूंदे न थोरो हिनखे जेकॾहिं सोलर वोलर बि का शइ हुजेसि त बसि लाइट बि लॻी वञे और हो बि बिजली त न वञे घर ते छिके न न पर सोलर त रेहान खान आयो न हा उहे त बस अलाए पियो हा ए राग टुकड़ो करायो चलो अल्लाह खैर करे बस बंदि करे सघो हाँ इहो जेकॾहिं थी वञे इहो असां हे थी वञे त पोइ फर्स्ट क्लास हे गेट कोन्हे न ज़ाहिर के न गे त सही करी जहाँ बीठा वञ वरी हिकिड़ो थोरो पीटो तो बड़ी गर्मी है भाई, बड़ी गर्मी है। और हम बस ईद के करीब करीब हैं और ये समझ लें कि हमारा इलाका, चाहे वो ये सिंध का ये इलाका हो, चाहे हमारा सोबतपुर का इलाका हो, बलूचिस्तान का, ये गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है। ये है देख लें आप बीज जो कि हम ग्रो करते हैं, चावलों का बीज, मुख्तलिफ़ इसके अक़साम हैं जो कि जो अर्ली यानी जिसको कहते हैं कि अर्ली ट्रांसप्लांटेशन जिसकी होती है या अर्ली जिसको हम लगाते हैं ज़मीन पे। पानी अभी तक हमारे पास नहरी पानी आया नहीं है, जो कि आ जाना चाहिए, अभी तक पहुंचा नहीं है। लेट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, लेकिन वजह भी मालूम हो जाएगी, लेकिन पानी अभी है नहीं। यहाँ पे हमारा इलाका जो है पानी के हवाले से जो नीचे का जो पानी है वो पानी इतना हमारे पास मीठा है नहीं। जहाँ जहाँ है वो सख्त गर्मी की वजह से या उसका जो है ना वो पानी कुछ दिनों में, शुरू के दिनों में तो मीठा रहता है, लेकिन फिर वो कड़वा हो जाता है। तो हम बस इसी इंतज़ार में होते हैं कि जल्दी से वो जो दरिया का पानी है वो हमारे पास यहाँ पे पहुँचे, और ज़ाहिर है वो अपने साथ सिल्ट लेके आता है, बड़ी अपने साथ एक एनर्जी और ताकत लेके आता है, और इन बीजों के लिए वो पानी बहुत ज़रूरी है। सो अल्लाह करे कि जो हमारा इरिगेशन का महकमा है वो हम पे रहम करम करे और जल्दी से हमारे पास पानी भेजे। मैं आपको ज़रा थोड़ी सी सैर करवाता हूँ। चाहे आइबेक्स की तलाश में मैं खिरथर चला जाऊं, इस वीडियो की भी आप दोस्तों ने काफ़ी पसंद किया है और आपसे गुजारिश है कि एक बार फिर आप उसको देख लें, आप उसको बहुत इंजॉय करेंगे। वो भी सख्त गर्मी थी और उसके बाद फिर ज़ियारत, और ज़ियारत की चेरीज़ और ज़ियारत के खुबानियाँ, एप्रिकॉट, वहाँ की लस्सी, वहाँ की सारी चीज़ें और वहाँ का मौसम, उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आपने उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, अभी तक आप उसको देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी ज़ाहिर है ये तो मेरी रोज़ी रोटी है, आबा व अजदाद से हमारा यही पेशा है, यही ज़मींदारी है, अल्लाह पाक ने यहीं पे हमारा रिज़्क़ लिखा है। सर्दियों में हम ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपको जो 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 कलर्स हैं, जो दरख्तों के जो रंग हैं वो सारे मुरझाए हुए हैं। ज़ाहिर है सख्त गर्मी है, जैसे सावन शुरू होगा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और अल्लाह करे कि हमारे पास पानी वाफर मिक़दार में आए और हमारी फसलें आबाद हों और हम भी खुशहाल हों और जो उसके ऊपर काम करते हैं वो भी खुशहाल हों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी इंजॉय करेंगे। और ये ज़ाहिर वीडियो मैं अपलोड करूँगा जब आप ईद जो है वो गुज़ार चुके होंगे,
और कुर्बानियाँ कर चुके होंगे। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानियों को कबूल व मकबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपकी इबादत को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम व करम करे। मोस्ट पूरा दिन घूमने फिरने के बाद, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ पे अल्लाह पाक ने मुझे मेरे बड़ों की मेहरबानी से जो थोड़ी बहुत हमारे पास है, ज़मींदारी है, ज़मीनें हमारे पास हैं, दोनों तरफ चक्कर लगा के। और ज़ाहिर इस वक्त तो आपको कोई फसल लहलाते खेत वगैरह नज़र तो नहीं आ रहे हैं, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे पास पानी आएगा ख़रीफ़ के लिए। बलूचिस्तान में तो पानी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारे इस एरिया में सिंध में अभी तक पानी नहीं पहुंचा। वजह बहुत से लोग कहते हैं कि शायद पानी की दरियाओं में कमी है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, पानी काफ़ी मिक़दार में है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं रहा, या हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ है, वल्लाह आलम। मैं कोई कंफर्म बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी अगर आप हमारी नहरों को देखेंगे तो उस तरह से उसकी कहीं सफाई नहीं हुई है। पानी आ जाता है, फिर वो सारी चीज़ें जो है ना पानी के नज़र हो जाती हैं। क्योंकि अब ईद भी करीब है, छुट्टियां भी होंगी। ईद के बाद मुझे उम्मीद है कि ईद के कोई कुछ दिनों के बाद तो पानी पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह करे कि पहुंच जाए, क्योंकि पानी जैसे मैंने आपको दिखाया, हमारा जो ट्यूबवेल वगैरह है वो उसका जो जायका है वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा कड़वाहट की तरफ चले जाता है पानी। इतना पानी हमारे पास यहाँ पे ज़मीन पानी है नहीं हमारे पास। एग्रीकल्चर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, या हम अपनी इरिगेशन सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो बहुत ही कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि हमारे पास हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, चाहे वो सिंध का हो, चाहे हमारे बलूचिस्तान का हो, सिंध में ख़ास तौर पे मैं ज़ाहिर अपने एरिया की बात करूँगा कि यहाँ पे हमारा सिस्टम बहुत ही नागुफ्तबे है। मतलब आप उसके ऊपर आप क्या बात करें, यानी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम अभी भी जो है ना, हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि जनाब हमारे नहरों की सफाई करवाएं, हमारे पुल टूटे हुए हैं, ज़रा पुलों की जो है ना मरम्मत करवाएं, हमारा ये काम। तो वो किसी के कानों को जो तक नहीं देखती, वो बस ज़रा वो एक कहका लगा के या मुस्कुरा के या सीने पे हाथ रख के आपको हाज़िर कहते हैं, लेकिन फिर उससे काम होता नहीं है। बलूचिस्तान का भी पिछले साल मैंने आपको दिखाया कि हमारा पूरा एक जो नहर है, जिसको हम डेजर्ट कैनाल कहते हैं या शाही कैनाल कहते हैं, वो बिल्कुल हमारे गांव में ऊपर के ऊपर से वो उसमें शिगाफ पड़ गया था, जिसमें सारी जो हमारे पिछले साल की जो मेहनत थी, हमारा पूरा जो फसल था वो उसके नज़र हो गया। फिर अभी जो रबी गुजरी है, हमें उस तरह से उसकी कीमत नहीं मिली, गंदम की कीमत नहीं मिली, ख़रीफ भी हमारा कोई अच्छा नहीं गुजरा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ज़मींदार जो है वो थोड़ा उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो उसकी एक ताकत है, वो कमज़ोर होती जा रही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है या हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसको थोड़ा सी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। कोशिश हमारे नौजवानों की है, मेरे बड़ा बेटा बड़ी कोशिश करता है कि वो करे, मेरा भाई प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर इजाज़, वो बड़ी कोशिश करता है, इम्तियाज़, सारे मेरे भाई, मेरे जितने कज़न्स वगैरह हैं, वो सब कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमें वो उस तरह से वो होता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो वाटर कोर्सेज़ हैं वो हमारे वो पक्के हों, वाटर कोर्सेज़ हमारे कम वक्त में ज़्यादा से पानी लेकर आए हैं, कम वक्त में वो पानी का ज़िया ना हो। लेकिन अब इसके ऊपर कोई सॉलिड प्लानिंग के साथ मेरा ख्याल है हुकूमतों को आ जाना चाहिए, मरकज़ की हुकूमत को आना चाहिए, जो सूबाई हुकूमत है उनको आ जाना चाहिए, प्लान कर लेना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान करें आप, तहसील वाइज प्लान करें आप कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये टारगेट है, इस तहसील में ये टारगेट है, इस डिवीज़न में ये टारगेट्स हैं, तो उस टारगेट को फिर आप उसको फॉलो अप करें। हमारे यहाँ वो प्लान तो होता है, वो फिर पता नहीं साल गुजर जाते हैं। अभी भी आप जाएँ तो हमारे जो मेन रोड हैं उसकी पुलें टूटी हुई हैं, ज़ाहिर है वो सारा जो पुल अगर टूटा हुआ हो तो किस तरह से वो पानी जो है ना वो वहाँ से क्रॉस होंगे, किस तरह से वो काम होगा, लेकिन वो किसी के कानों पे जूं तक नहीं रिंगती। बहरहाल कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर थोड़ा सा हम ज़ब्त भी कर जाते हैं, थोड़ा सा मैं फिर वो ज़्यादा भी नहीं बोलता। अब आके बस मैं बैठ गया हूँ, इनकी बड़ी मेहरबानी बरमीर अल्लाह तेने जोड़ खुश खैर खुश बोला खैर अल्लाह सलाम शुक्र शुक्र जोड़ सब आओ माशाल्लाह। तो बहरहाल अब गाँव वालों की मेहरबानी कि उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे चारपाई भी रखी और ये रिली भी खाने का मुझे उन्होंने कहा कि जी आप खाना खा के जाएंगे।
मैंने कोई फरमाइश नहीं की, तो मैंने कहा क्या खिलाएंगे, तो उससे एक दो चीज़ें मुझे बताई कि मैंने कहा हाँ मुझे ये खिलाएं, और उसमें लस्सी भी शामिल है। खाऊंगा क्या वो आप भी इंतज़ार करें और मैं भी इंतज़ार करता हूँ, और जब यहाँ पे वो चीज़ पहुँचेगी तो उसकी शक्ल देखेंगे और यकीनी तौर पे आप उसको एंजॉय करेंगे। और हो सकता है कि आप उसमें थोड़ी सी रेसिपी में कुछ चेंज ला के आप उसको और बेहतर अंदाज में उसको अपने जो आपका खूबसूरत सा किचन है वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, अच्छा सा बना सकते हैं। अब मैं भी इंतज़ार करता हूँ और आप भी इंतज़ार करें। ये इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। यकीनी तौर पे आप सब दोस्तों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और लाल मिर्चें, मीठे आम और बहुत ही खुशबूदार चावल। और ये बिल्कुल मैंने पूछा उनका कि जी ऑर्गेनिक ये वो चावल हैं जिसके अंदर कोई खाद नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनिक, तभी इसके अंदर एक खुशबू है। ये वो चावल हैं जब मोहल्ले में किसी घर में चावल पकते थे तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि फ़लाँ के घर में चावल पके हैं। आजकल चावल पकते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन बहरहाल मैं बेहद मशकूर हूँ उन तमाम लवाज़मात का जिन्होंने सारा कुछ किया मेरे लिए। बहुत ही मज़े की लस्सी, मक्खन, आम, चावल, बहुत मज़े की रोटी, मज़े का पराठा। अयूब खोसा ऑफिशियल की तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी आप सबका बेहद मशकूर हूँ। और इस दरख्वास्त के साथ कि आप अयूब खोसा ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। और जैसे जैसे आप इसको सब्सक्राइब करते हैं वैसे वैसे मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है और फिर मैं और बेहतर अंदाज में काम करना शुरू कर देता हूँ। सो टिल देन, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।